friends. Today I wish to talk about a topic which is extremely disturbing for me and I'm sure disturbs all of you also. And that is, of course, of misleading thumbnails on YouTube channels. I'm sure we all have been victims of it and suffered because of this and all. Or, majority of channels do this. Even the responsible news channels are using misleading thumbnails and fooling the people. Even the most reputed journalists are doing it. I will discuss some of these problems कि क्या इनमें बुराई है and seek your opinion. I think they should be held accountable for this. क्योंकि अगर हम उनको accountable नहीं करेंगे वो ये झूठ फैलाते ही रहेंगे. They will keep misleading people. First thing I feel is it is a clickbait. ये जो thumbnails इतने बढ़ाए चढ़ाए होते हैं ये एक तरह का बेट है. जैसे किसी मछली को पकड़ने के लिए होता है तो हमारी व्यूअरशिप लेने के लिए आप वो बड़ा बड़ा वैसा सा थंबनेल देखते हैं और आप उस पर क्लिक करते हैं तो उनकी व्यूअरशिप बढ़ती है और ये बहुत गलत तरीका है. और इसमें क्या होता है, ओवर एग्जैजरेटेड फेसेस होते हैं, फेक रिएक्शंस लोगों के दिखाए होते हैं, ड्रामेटिक इमेजरी होती है. फॉर एग्जाम्पल पीपल गैस्पिंग, ब्लड, एरोज और रेड एरोज, इमोजीज, चारों तरफ खून गिरा हुआ है, ऐसी अजीब अजीब चीज़ें दिखाते हैं. उसको देखते ही आप सोचते हैं अरे ये क्या है, and you want to click on it, and that is the purpose they want to do it. There is no end to it. They might show red eyes. They mislead the viewer into clicking something that doesn't match the actual content. It damages trust also. उनकी credibility भी over time खत्म हो जाती है. आप देखते हैं टर्की हुआ, धुआं धुआं, नेतन्याहू की आंखों से आग बरसी, आज रात की रात ईरान खत्म, ट्रंप ने ये सब क्या होता है, उसका खून हो गया है उधर. क्या आप ऐसे करते हैं जो बिल्कुल भी असलियत से दूर होता है. पाकिस्तान थर थर कांप रहा है, मुनीर को ऐसा हो गया से मुनीर को. ये सब गलत तरीके हैं. दूसरी चीज़ ये है कि इट इज़ मिसलीडिंग और फॉल्स इमेजरी. दे शो थिंग्स दैट नेवर अपीयर इन द वीडियो. फॉर एग्जाम्पल कोई सेलिब्रिटी, कोई ड्रामेटिक इवेंट, कोई ऑल्टर्ड फोटोज जो अंदर होती ही नहीं है वीडियो में, वो आपको सिर्फ अट्रैक्ट करने के लिए उनकी फोटोग्राफ्स या कुछ ऐसा डाल देते हैं. सो दे शो थिंग्स दैट एक्चुअली आर नॉट देयर. दिस इज अ फॉर्म ऑफ डिसेप्शन. झूठ है. इट वेस्ट्स व्यूअर्स टाइम एंड वायलेट्स यूट्यूब्स पॉलिसीज ऑन मिसलीडिंग मेटा डेटा. आपको इसके लिए आवाज़ ज़रूर उठानी है. जो थर्ड चीज़ है जो मुझे बहुत बॉदर करती है इज़ ओवर सेक्शुअलाइज्ड कंटेंट. थंबनेल्स बहुत ज़्यादा प्रोवोकेटेड सेक्सुअल कंटेंट, इमेजरी, फोटोग्राफ्स देते हैं. ये प्रोवोकेटिव होती हैं और द वीडियो इटसेल्फ कई बार उससे रिलेटेड भी नहीं होता, सिर्फ आपको वहाँ तक लाने के लिए यूज़ किया जाता है. इसमें क्या प्रॉब्लम है, ये लोगों को ऑब्जेक्टिफाई करता है. इट वायलेट्स कम्युनिटी गाइडलाइंस. कोई भी अच्छा नहीं समझता हमारी कम्युनिटी में, सोसाइटी में, कि ऐसे वाले वीडियोस हों जिसके अंदर इतना एक्सप्लिसिट सेक्सुअल कंटेंट थंबनेल पे हो. इट कैन ऑल्सो एक्सपोज माइनर्स टू इनएप्रोप्रिएट कंटेंट. छोटे बच्चे भी तो हैं यूट्यूब पे, तो हमें थोड़ा ध्यान रखना चाहिए. जो फोर्थ चीज़ है, ओवर यूज ऑफ टेक्स्ट और ग्राफिक्स. They have too much bold, colorful text, arrows, emojis, overlays. ये इतना cluttered visual हो जाता है. It can be confusing, annoying, especially on mobile devices, and reduce the overall aesthetics and clarity. ये तो खैर उनकी बेवकूफ़ी है, इससे व्यूअर को बहुत फ़र्क नहीं पड़ता. जो फिफ्थ चीज़ है, द कंटेंट इज समटाइम्स वेरी रेपिटेटिव और जेनरिक. मतलब बहुत ही कॉमन सा होता है. तो some creators use the same template again and again, so you're not able to distinguish between first or the second one. It can also reduce engagement. आपको शायद देखने का मन ही ना इतना करे. पर जो चीज़ मुझे ज़्यादा बॉदर करती है वो सिक्स्थ है, अनएथिकल सेंसेशनलिज्म. हर चीज़ को सेंसेशनलाइज करना. आजकल ऑफ कोर्स हमारे टीवी चैनल्स का भी तो यही काम है, हर चीज़ को सेंसेशनलाइज कर देना, हर चीज़ ब्रेकिंग न्यूज़ होना, अजीब अजीब हेडलाइंस देना, अजीब तरीके से उसको प्रेजेंट करना. और आप सोचते हो तूफान आ गया, दुनिया ख़त्म हो गई, प्रलय आ गई. यू आर नॉट श्योर व्हाट इज़ हैपनिंग, बट दे आर फूलिंग यू. So just be, they show some suffering, injury, death, tragedy, often without any content. दुर्घटना से ध्वस्त हो गए, फ्रांस में 100 लोग मर गए, पता नहीं चाइना में एक भी शहर में कोई नहीं रहा, सारा खाली हो गया.
ऐसा कंटेंट अजीब सा जो रियलिटी से बहुत दूर हो, actually we should sue them for this, and this can be exploitative, it can be emotionally manipulative, आपके इमोशन से खेलता है, आपको बेवकूफ़ बनाता है, एंड स्पेशली जब आप मोनेटाइजेशन के लिए करते हो, आप चाहते हो कि आपका चैनल बहुत जल्दी से मोनेटाइज हो, पर ये तरीका बिल्कुल गलत है अपने को प्रमोट करने के लिए। जो सेवंथ थिंग बॉदर्स मी इज कल्चरल और सोशल इनसेंसिटिविटी। कई बार आप किसी रिलीजियस ग्रुप को बहुत कैरिकेचर वे में दिखा देते हो। मे बी आप किसी पंडित को हमेशा रेड में और बहुत तिलक विलक के साथ दिखाएं, किसी मौलवी को हमेशा बियर्ड और उसके साथ रोब के साथ दिखा दें, ये और किसी माइनॉरिटी को भी कैसे दिखा दें। ये चीज़ें बहुत ठीक नहीं होती, बिकॉज दे आर नॉट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द एंटायर कम्युनिटी। सो दिस कैन promote hurtful feelings, and it can upset people, and it can also create harmful ideas, alienate, hurt people unnecessary। क्या होता है कि लोगों में ill will बढ़ने लगती है। So we really need to put a stop to all of it and take them to account and say ये सब बंद करें। जो 8th चीज़ मुझे बहुत अगेन अपसेट करती है कि जो एल्गोरिथम एब्यूज़ होता है यूट्यूब का, कि सम थंबनेल्स आर डिज़ाइंड टू मैनिपुलेट। जैसे आप शो उसको बोलेंगे, उसमें लाइव का टैग लगा देंगे, उसमें ऑथेंटिसिटी के लिए कुछ कर देंगे। यूट्यूब एल्गोरिथम्स आर अलाउइंग यू टू यूज़ विजुअल ट्रिक्स, एग्जाम्पल फेक लाइव टैग्स लगा देते हैं। तो आपको लगता है कि शायद अभी ये कोई चीज़ लाइव चल रही है, आप उसमें क्लिक करते हैं तो देखते हैं अरे ये तो पुरानी चीज़ है। ये सारी चीज़ें आपको सच्चाई से, ट्रुथ से दूर लेके जाती हैं, एंड इट ऑल्सो काइंड ऑफ रिमूव्स ट्रस्ट ऑन यूट्यूब। सो इवन यूट्यूब नीड्स टू टेक एक्शन अगेंस्ट दिस mismatch, especially if the people complain. What does this do? This distorts organic content discovery। जो ऑर्गेनिक वे में आपको समझ में आती है कि ये टाइमलाइन है, ये चीज़ तब हुई या तब हुई, वो डिस्टॉर्ट हो जाती है। आप सडनली किसी चीज़ को लाइव समझते हैं, पर वो लाइव होती नहीं है। तो हमें इस चीज़ का बहुत बहुत ध्यान रखना है। तो इतनी हमने इसकी बुराइयां करी हैं कि थंबनेल में क्या क्या बुराइयां हैं। What makes a good thumbnail? So I'll just talk very briefly about it. Actually, honest पहली चीज़ है, ऑनेस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंटेंट। जो आप दिखाने वाले अंदर या बताने वाले अंदर, वो उसी को डिपिक्ट करे। बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के, एग्जैजरेट करके गलत चीज़ें, झूठी चीज़ें ना दिखाए, ऑनेस्ट डिपिक्शन हो। दूसरी चीज़ है क्लीन एंड विजुअली अपीलिंग लेआउट। बहुत क्लटर ना करें, लेट पीपल बी एबल टू सी कि क्या है। हाई क्वालिटी इमेजरी ऑफ कोर्स, बिकॉज उससे इट इज़ ईजी टू डिस्टिंग्विश। और जो 4th है, इमोशन और क्यूरियोसिटी को विदाउट मैनिपुलेशन यूज़ करें। आप किसी के इमोशंस को ऐसे ना बढ़ाएं कि वो उत्तेजित होकर परेशान हो जाए, आप उसको गलत दिखाएं, 100 हिंदू मारे गए, 50 क्रिश्चियंस मारे, ऐसा ना दिखाए और वो उन्होंने आग लगा दी, अब तो तबाही आ गई, सब कुछ, ये सब ना करें। शो कंटेंट विच कैन बी इमोशनल ऑल्सो, आपकी क्यूरियोसिटी भी हो, पर आपका थंबनेल मैनिपुलेटिव ना हो। I hope we all take this seriously and penalize those who resort to fooling, misleading, provoking, cheating and manipulating us. As conscious viewers and conscious content consumers, raise a voice against it. Let's all work towards good, clean, honest viewer experience. I hope you will all call out dishonesty in the future and boycott channels who are emotionally exploiting you. Please share your comments and your thoughts about what I have said today and let me know how you feel. So looking forward to your comments and feelings.